नमस्कार बच्चों, आज हम चर्चा करेंगे कक्षा 11वीं के फिजिक्स के बारे में। इसके पिछले वाले वीडियो मैंने आपको बताया था निर्विमीय, द्विविमीय, त्रिविमीय गतियों के बारे में मैंने आपको पढ़ाया था। सरल रेखा में गति अध्याय 3 की हम चर्चा कर रहे हैं। अब आज हम चर्चा करेंगे, अब हम थोड़ा सा अपने कोर्स में आगे बढ़ेंगे, तो आज हम चर्चा करेंगे दूरी, विस्थापन, वेग, चाल, ये चार टॉपिकों पर हमें चर्चा करनी। देखते हैं कितने टॉपिक हो पाते हैं। तो आज सबसे पहले हम चर्चा करेंगे दूरी। तो आखिर ये दूरी क्या कहलाता है? जैसा कि हम सभी जानते हैं, दूरी हम बोलते हैं कि दूरी क्या है। तो दूरी जैसे हम कहेंगे कि किसी समय में किसी वस्तु द्वारा किसी समय में तय की गई लंबाई को दूरी कहते हैं। मतलब कहने का ये है कि किसी वस्तु द्वारा किसी समय में तय की गई लंबाई को दूरी कहते हैं। जैसे उदाहरण के लिए कि कोई वस्तु, मान लीजिए एक वस्तु हमारे पास है बस, ठीक है। बस जैसे मान लीजिए 12 बजे मैयर में खड़ी है, ठीक। अब 12 बजे मैयर में खड़ी है और 1 बजे वो सतना पहुंच जाती है। तो 1 घंटे में उसने कितनी लंबाई तय की? 40 किलोमीटर। मैयर सतना में डिस्टेंस मान लेते हैं 40 किलोमीटर। कितनी दूरी तय करता है वो? 40 किलोमीटर दूरी वो क्या करता है? तय करता है। तो ये कहलाता है दूरी। तो दूरी का मात्रक भी हम लिखेंगे। मात्रक जैसा कि हम सभी जानते हैं, मात्रक एसआई पद्धति में इसका मात्रक मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया था। एसआई पद्धति में इसका मात्रक हो जाएगा मीटर। बात आती है मात्रक के बाद, इसके बाद आती है विमीय सूत्र। विमीय सूत्र में आपको अध्याय 2 में है, तो चूंकि उसको जब क्लास लगेगी तभी बता पाना संभव है। ये हो जाएगा विमीय सूत्र। और राशि, तो राशि ये हो जाएगी आपकी अदिश राशि। क्योंकि इसमें दिशा निश्चित नहीं होती, इसलिए इसको हम अदिश राशि बोलते हैं, ठीक है। राशि मैं 2 अध्याय में आपको पढ़ा चुका हूं। तो ये 3 चीजें हैं, 3-4 बातें। नंबर 1 परिभाषा क्या कहता है? दूरी वस्तु द्वारा किसी समय में तय की गई लंबाई को दूरी कहते हैं। मतलब कोई वस्तु है, किसी समय में कोई यदि दूरी तय करती है, कोई लंबाई तय करती है, तो उसको हम क्या कहेंगे? दूरी कहते हैं। इसका मात्रक मीटर है और विमीय सूत्र L होगा और राशि ये क्या होगी? अदिश। ये हो गया हमारा दूरी के लिए। अब बात आती है विस्थापन। अब हमने टॉपिक नाम का है विस्थापन। तो बात आती है विस्थापन के बारे में हम चर्चा करेंगे। तो आखिर ये विस्थापन क्या है? विस्थापन भी एक प्रकार की दूरी है। विस्थापन माने एक स्थान से, एक वस्तु को एक स्थान से दूसरे स्थान पर स्थापित कर देना, ये क्या कहलाता है? विस्थापन। तो विस्थापन की परिभाषा क्या कहती है कि किसी वस्तु की प्रारंभिक स्थिति एवं अंतिम स्थिति, किसी वस्तु की प्रारंभिक एवं अंतिम स्थिति के बीच की लंबाई को विस्थापन कहते हैं। बीच की लंबाई को विस्थापन कहते हैं। बीच की लंबाई को क्या कहते हैं? विस्थापन कहते हैं। तो ये आपकी विस्थापन की परिभाषा हो गई, ठीक है। तो बीच की लंबाई क्या कहते हैं हम इसको?
विस्थापन कहते हैं। तो बात आती है आपके विस्थापन की, इसका मात्रक क्या हो जाएगा, इसका भी मात्रक क्या हो जाएगा, ऐसा ही पद्धति में इसका ही मात्रक होता है मीटर, क्योंकि ये भी एक प्रकार से क्या नापती है, लंबाई नापती है। विमीय सूत्र की हम चर्चा करेंगे, यदि हम विमीय सूत्र देख लीजिए, विमीय सूत्र इसका भी केवल और केवल L ही होगा। और जब हम राशि की चर्चा करते हैं तो राशि क्या हो जाएगी इसकी, ये होती है सदिश राशि। तो विस्थापन के बारे में आप देखिए, किसी वस्तु की प्रारंभिक एवं अंतिम स्थिति के बीच की लंबाई को हम क्या कहते हैं, विस्थापन कहते हैं। तो प्रारंभिक और अंतिम स्थिति के बीच की जो लंबाई है आपकी, उसको हम क्या कहते हैं, विस्थापन कह देंगे, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। तो देखिए दूरी और विस्थापन में थोड़ा सा डिफरेंस है। दूरी जो होती है वो किसी भी दिशा में चली जा सकती है, और विस्थापन के लिए एक निश्चित दिशा हम तय करते हैं कि किस दिशा में हमको विस्थापन लेना है। तो विस्थापन और दूरी इस प्रकार से आप परिभाषा के माध्यम से समझ सकते हैं। मैं कुछ उदाहरण देता हूँ। यदि मैं आपसे कहूँ कि हम मैहर से सतना गए, ठीक है, हम मैहर से कहाँ चले गए, सतना चले गए, और फिर सतना से पुनः वापस मैहर आ गए, तो कुल कितनी दूरी तय की हमने, मान लेते हैं 40 किलोमीटर का डिस्टेंस है। तो उस आधार पर यदि कोई कहेगा तो हमने 80 किलोमीटर की दूरी तय की। भाई 40 जाना 40 आना, ये कितने किलोमीटर हो गए, 80 किलोमीटर। परंतु हमसे कोई पूछता है कि विस्थापन कितना हुआ, तो विस्थापन हम क्या जवाब देंगे, हम जवाब देंगे विस्थापन 0, क्योंकि विस्थापन तो हुआ ही नहीं। भाई मैहर में थे, मैहर आ गए, तो प्रारंभिक स्थिति मैहर थी और अंतिम स्थिति मैहर है। जब हम दोनों स्थितियां मैहर में है तो मतलब कहने का अर्थ है कि विस्थापन नहीं हुआ। यही बेसिक डिफरेंस है। लंबाई दूरी क्या कहता है, दूरी जो किसी भी दिशा में चली गई दूरी को ले लेता है, परंतु जो विस्थापन होता है वो केवल और केवल अंतिम और प्रारंभिक स्थिति के बीच की दूरी पर ही निर्भर करता है। तो यहाँ हम कुछ एग्जांपल्स लेके चलेंगे, बहुत छोटे छोटे एग्जांपल लेंगे और उसके माध्यम से हम आपको समझाने का प्रयास करेंगे। एग्जांपल है कि जैसे मान लेते हैं ए बी ये, अब हम लेके चलेंगे जैसे ए बी सी डी ई एफ जी, 5 5 5 5 5 5 और अंतिम स्थिति है। तो यदि मैं कहूं आप लोगों से ध्यान से देखिए कि ए से लेके जी तक की दूरी कितनी है। ए से एक बिंदु ए पर है, ए से वो कहां चला गया है, जी में चला गया है, तो इसकी दूरी कितनी है। यदि हम ए जी बस निकालेंगे, यदि हम ए जी की दूरी निकालें, ए जी की दूरी कितनी होगी, देखिए 5 यहाँ चला, 5 ज्यादा है तो मीटर में ले लेते हैं इसको, मीटर ले लीजिए इसको, थोड़ा सा आसानी रहे, क्योंकि फिजिक्स में ऐसी संख्या नहीं देते हैं, अपन कुछ न कुछ मात्रा भी लेते हैं। तो जैसे ए से हम लेंगे 5 चले, बी से सी में 5, सी से कुल मिला कितने 5 है, 1 2 3 4 5 6, 6 तो 5 है, मतलब हमने कितना चला 30 मीटर हमने लंबाई दूरी तय की। क्या हो जाएगी 30 मीटर, क्या हो गई दूरी, चूंकि ये अदिश राशि है, इसमें वेक्टर निकल रहा है। अब हम यदि हमसे कोई पूछे विस्थापन बताइए, तो विस्थापन कितना हुआ, प्रारंभिक स्थिति क्या है और अंतिम स्थिति क्या है जी। तो हम पहली स्थिति है तो हम यदि इसको डैश करके नीचे लाएंगे और यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस निकालना है, यहाँ से इसको डैश करके नीचे लाएंगे और यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस निकालना है। कितना डिस्टेंस हमको निकालना है, कितना, तो 5 था, ये 5 है, ये भी 5 है और ये भी 5 है, मतलब 5 5 5, तो कुल मिला के विस्थापन कितना हो रहा है 15 मीटर का। तो यही डिफरेंस है बच्चों। तो यहाँ पे विस्थापन कितना हो रहा है, मतलब दूरी कितनी हो रही है 30, परंतु विस्थापन 15 है। क्यों 15 है, क्योंकि जो विस्थापन होता है वो किसी भी वस्तु की प्रारंभिक और अंतिम स्थिति पर डिपेंड करता है, परंतु दूरी में ऐसा नहीं है। दूरी क्या कहती है कि वस्तु द्वारा चली गई कुल लंबाई, वस्तु द्वारा चली गई कुल लंबाई को दूरी कहते हैं। परंतु विस्थापन क्या कहता है कि किसी वस्तु की प्रारंभिक और अंतिम स्थिति के बीच की
लंबाई को विस्थापन कहते हैं। तो ये हो गया आपका विस्थापन और दूरी के बीच में आपको मैंने आगे बता दिया अंतर। यदि आप लिखना चाहें तो अंतर भी लिख सकते हैं। विस्थापन और दूरी में अंतर क्या है, तो दूरी और विस्थापन में यदि हम अंतर निकालना चाहें तो मैं शॉर्टकट तरीके से बताऊंगा। नंबर एक अंतर क्या हो जाएगा, इसकी परिभाषा आप लिख लीजिए। परिभाषा तो मैंने अभी आपको दिखाई है। तो नंबर एक तो ये हो गई इसकी परिभाषा, एक अंतर। दूसरा अंतर ये हो जाएगा कि अदिश राशि है और ये सदिश राशि है, ठीक है। नंबर तीन अंतर हो जाएगा यदि मूल रूप से नापा जाए तो दूरी, यदि दोनों दो एक ही लंबाई, एक ही मतलब डिस्टेंस है, दो रूप से नापना है तो दूरी जो होता है विस्थापन से हमेशा अधिक होती है, या नापा जाए तो विस्थापन से अधिक होती है। और जो विस्थापन है वो क्या होता है, विस्थापन दूरी से हमेशा कम होता है। ये हो गया। ये दो तीन अंतर आप लिख सकते हैं अंतर बनाने के लिए, क्योंकि मात्रा भी सूत्र एक समान होते हैं, वो तो आएंगे नहीं अंतर इतना ही आ सकता है, ठीक है। तो आज हमने दूरी और विस्थापन के बारे में चर्चा की है। इस दूरी और विस्थापन यदि हमारे समझ में आ गया अच्छे से, तो हमको आगे वेग और चाल भी अच्छे से समझ में आ जाए, क्योंकि वो भी इन्हीं से रिलेटेड है। तो आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद।